हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कि जो भी आपका पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है। स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर आप लोगों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हो गया, बात नहीं हो रही है ठीक से, तो स्पेशली उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, उनके एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेके, उनकी फीलिंग्स क्या है एनर्जी कनेक्शन को लेके। तो बेसिकली हम लोग ये चेक करेंगे। ये पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आपका लव काइंड ऑफ एनर्जी है, या फिर जिनके बारे में भी आप सोचते हो एज अ लव पार्टनर। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके हस्बैंड या आपके गर्लफ्रेंड, क्रश, को कोई भी। तो बेसिकली आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है और यहाँ पे उस पर्सन के बारे में सोचना है। और यहाँ पे तीन मैंने बैंगल्स रखे डिफरेंट टाइप के। तो ये जो बैंगल है ये है पाइल 1, ठीक है, और ये बैंगल है पाइल 2, और ये है पाइल 3। तो बेसिकली तीन टाइप का बैंगल, तीन 1, 2 एंड 3 पाइल्स को डिनोट करते हैं। आप उस पर्सन के बारे में सोचो, अपने लव कनेक्शन के बारे में सोचो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो। उसके बाद जो भी बैंगल्स की तरफ आप सबसे ज्यादा, या फिर जो भी पाइल के तरफ आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, उसी पाइल की रीडिंग को आप देखो। टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प में जाके इनकी वीडियोस देख सकते हो और आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में पता कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मेरा नंबर देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे पिंग कर सकते हो फॉर द डिटेल्स, ठीक है। सो दिस अ जनरल रीडिंग, दिस माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। सो आई विल गिव यू सम टाइम। आप इसमें से सेलेक्ट कर लो 1, 2, 3 एंड देन लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपको थोड़ा और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। हेलो पायल वन, जिन्होंने भी ये बैंगल सेलेक्ट किया है, पायल वन देखते हैं कि आपके पर्सन जो है उनके क्या फीलिंग्स है इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, उनकी क्या एनर्जी है। ओके पायल वन, लेट्स चेक। सो जिनके बारे में भी पायल वन सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्या एनर्जी है टूवर्ड्स पायल वन। तो जिनके बारे में भी पायल वन सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्या एनर्जी है टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। Pile one's partner energy towards this connection. Base chakra, share the love. Okay, wow. Okay, rest and reconsider. So I feel basically आपका पर्सन जो है इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। उन आई कैन सी जस्ट ब्रीथ एंड फाइंड बैलेंस। सो आई थिंक उनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रहा है, ठीक है, कमिंग टुगेदर बॉटम ऑफ द डेक में। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो सोच रहे हैं कि इस प्यार को वो कैसे एक्सप्रेस करे। बेस चक्र है, जैसे हमारा सैक्रल चक्र होता है, तो बेस चक्र जो होता है वो हमारे पैशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हमारे बेसिकली रिसीविंग द एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एनर्जी रिसीव करते हैं। तो बेसिकली आई फील कि ये पर्सन जो है वो रेड है, तो पैशन है, उनको पैशनेट है काफी आपके बारे में, ठीक है, काफी अट्रैक्टेड है आपके लिए, ठीक है। तो शेयर द लव, कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो ये पर्सन जो है ये ये बेसिकली सोच रहे हैं ये लव जो है, अपना जो फीलिंग्स है वो कैसे प्रेजेंट करे आपके सामने, ठीक है, कैसे शो करे। तो बेसिकली मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपके पर्सन के पास कुछ ना कुछ ऑफर है आपको देने के लिए, ठीक है। सो आई फील ही इज थिंकिंग अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कार्ड देखते हो तो यहाँ पे है जस्ट ब्रीथ। तो जस्ट ब्रीथ मतलब हम लोग जब बहुत किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हम लोग को अक्सर हम लोग को ये सुनने को मिला, अरे टेक अ ब्रेथ, चिल, सब सही हो जाएगा। तो मतलब बहुत हम लोग निरंतर किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। तो दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मन में आपके पर्सन इस कनेक्शन को डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं, और एटलीस्ट आपके बारे में सोच रहे। भले ये नो कांटेक्ट रीडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे कि कैसा ऑफर आपके सामने रखे, क्या ऑफर आपके सामने रखे, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे बेस चक्र का कार्ड है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। तो अभी ये सोच रहे कि वो कैसे मतलब जो है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने प्रेजेंट करे। जो ऑफर वो सोच रहे हैं वो कैसे आपके सामने प्रेजेंट करे। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं इस कनेक्शन में डिसीजन लेने के लिए। फाइंड बैलेंस। सो
जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लेके, और जो भी मतलब जो भी वो डिसीजन लेंगे इस कनेक्शन के लिए, जो भी ऑफर ये आपको देना चाहते हैं इस कनेक्शन ले, कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा अपने आउट ऑफ वे में जाके कुछ, वो ऐसा ही कुछ आपको बोलेगा जो उसके लिए भी सुटेबल हो और आपके लिए भी सुटेबल हो। ठीक है, ही और शी विल नॉट गो आउट ऑफ हिज वे। अपने मतलब हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो या प्यार के लिए कुछ भी कर दो, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं कि प्यार के लिए कुछ भी करे। ये मतलब ऐसे ही ऑफर रखेगा जो आपके लिए भी सुटेबल और उनके लिए भी सुटेबल हो। आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवर द टॉप, ये पर्सन कुछ ऐसा काम करेगा जो आपको एकदम है मतलब हैरान कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो ये जो लव का सिंबल है इनके हाथ में, वो काफी छोटा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि काफी छोटा सा अपने मुट्ठी में आ रहा है, तो वो ऐसा ही कुछ ऑफर करेंगे जो वो निभा सकता है। ऐसा कोई ऑफर वो नहीं देने वाला है जो आगे जाके उनको लगे कि शायद वो निभा नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अगर आपने उससे शादी के बारे में बात किया हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ ऑफर आपको देगा। शायद वो आपको डेटिंग का ऑफर दे, या तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ऑफर दे, या तो फिर अगर आप ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो शायद आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में और इसको लेके जाना पसंद करेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऑफर देंगे जो वो नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा कुछ इस इंसान तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगा के रखना कि हाँ ठीक है, रीडिंग में आया है कि शेयर द लव, तो ये इंसान शायद बहुत आउट ऑफ हिज वे और आउट ऑफ हर वे जाके ऐसा कुछ बहुत करेगा इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये उतना ही करेगा जितना ये कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद आप इस पर्सन से मत लगाना। बट यस, डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए डेफिनेटली ये इंसान सोच रहे हैं एंड कमिंग टुगेदर। सो आई फील डेफिनेटली आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है कमिंग टुगेदर। सो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और देख लेते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन का आपके लिए। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, कैसा फीलिंग्स है इनके, पायल वन जिनके बारे में भी सोच रहे हैं इस पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ठीक है, पायल वन पार्टनर, न्यू लव, एंगेजमेंट, ओके, पायल वन पार्टनर, पायल वन पार्टनर, बहुत सारे कार्ड है, आई जस्ट टेक वन कार्ड। पायल वन फाइनेंसेस एंड करियर, केमिस्ट्री। सो या डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड देख को लग रहा है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ना रोमांटिक फीलिंग्स को काफी ज्यादा, मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा अटैच्ड होंगे आपसे या फिर अट्रैक्ट होंगे आपसे। शायद ये पर्सन कुछ पाइल के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, शायद ये पर्सन कहीं और कमिटेड था या तो फिर कहीं और एंगेज था। बट आप जब से आए हो इनके लाइफ में, कहीं ना कहीं ये थोड़े डायलेमा में आ गए हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए फाइनेंसेस एंड करियर भी बहुत ज्यादा, इस पर्सन का फाइनेंशियल एंड मतलब जो इनके फाइनेंशियल स्टेटस है करेंटली एट प्रेजेंट, कहीं ना कहीं ये पर्सन उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन इस चीज के बारे में, फाइनेंशियल और अपने करियर के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री, तो डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पे भी केमिस्ट्री है, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था, ये काफी ज्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों आपके लिए इस पर्सन का। ठीक है, तो आप भी इनसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो और ये पर्सन भी आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये सोच रहे कि आपके साथ यूनियन में कैसे आए। ठीक है, ये एंगेजमेंट कार्ड मुझे एक यूनियन कार्ड लग रहा है कि आपके साथ यूनियन में कैसे आए ये पार्टनर, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया नो कॉन्टैक्ट है, उसी का रीडिंग है। सो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग बॉटम ऑफ द डेक में। जैसे कि मैंने फिर से बताया कि कुछ व्यूअर्स के लिए ये हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी हो सकती है पर्सन ऑलरेडी किसी से एंगेज्ड है या फिर ऑलरेडी किसी से कमिटेड है, एंड तब उसके बाद आप इनके लाइफ में आए हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये रीयूनियन होने वाला है आपका। बट इधर वेज दोनों सिनेरियो में, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ कमिटेड है कि नहीं है, सिंगल है, दोनों केसेस में मुझे आपके तरफ आपके पार्टनर की काफी ज्यादा अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा
पैशन मुझे दिखाई दे रहे हैं इसका कनेक्शन को ग्रो करने के लिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन जो है क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। व्हाट एक्शन विल योर पर्सन टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। पाइल वन के जो पार्टनर है जिनके बारे में पाइल वन सोच रहे हैं वो क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। व्हाट एक्शन विल पाइल वन पर्सन टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। किंग ऑफ कप्स, आई जस्ट टेक, और एक मैं एक शफल करूँगी, काफ़ी जल्दी हो गया था। व्हाट एक्शन विल पाइल वन पर्सन टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओके, सी 8 ऑफ पेंटिकल्स। What action will pile one's person take towards this connection? The hanged man. The hanged man in reversed. So definitely कहीं ना कहीं I feel कि ये person जो है अभी एक मतलब एक्शन लेने के लिए इस कनेक्शन के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियल एंड करियर पे भी काफी ज्यादा फोकस रहेंगे, और कहीं ना कहीं अगर ये स्टक थे इस कनेक्शन को लेके क्या करना है, या तो फिर ये वेट कर रहे थे शायद अपने जॉब स्विच के लिए, या तो फिर अपने कुछ प्रोग्रेस के लिए, फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए उन्होंने लगा कि ये हो जाएगा उसके बाद वो ये सब चीजों में ध्यान देगा। बट कहीं ना कहीं आई फील कि अभी जो है ये पर्सन करियर पे बहुत ज्यादा अपना थोड़ा सा फोकस कम करके इस कनेक्शन पे फोकस लगाने की कोशिश करेंगे। इधर वे मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी मतलब इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। अगर आप देखो तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो और एक कार्ड देख लेते हैं। व्हाट एक्शन विल पाइल वंस पर्सन टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओके, व्हाट एक्शन विल पाइल वंस पर्सन टेक टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड। एक मिनट मैंने कार्ड, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया कि 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, तो जैसे आई टोल्ड यू कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का मुझे इंडिकेशन लग रहा था। आपके पार्टनर ऑलरेडी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड है, और आप उसके बाद उनके लाइफ में आए हो, बट आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन है उनका। सो 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स मुझे ये बताया था कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी को छोड़ के कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट की गई। ये रिवर्स में अगर ये यहाँ पे आता तो मुझे लगता कि शायद वो अभी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है इस कनेक्शन के लिए। पर अगर आप देखो तो हैंगमैन भी रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं अगर ये थर्ड पार्टी अगर थे इनके रीजन जिसकी वजह से उस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अभी वो रेडी है इस कनेक्शन पे प्रोग्रेस करने के लिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो थर्ड पार्टी इशू इज नो मोर इस पर्सन के लिए। इसी के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा था, ठीक है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली भी इशू हो सकते हैं, बिकॉज फैमिली वाले शायद नहीं चाहते कि आप ये आपके साथ या तो फिर ये भी प्यार मोहब्बत में फोकस करे या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में फोकस करे। फैमिली इश्यूज भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ओके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को इग्नोर करके या फिर अपने थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा ना सोच के पर्सन जो है डेफिनेटली इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। द डेविल कार्ड, ओके, द डेविल कार्ड बहुत ही कार्मिक एनर्जी, बहुत ज्यादा लेसन आपको सीखना है पाइल वन इस पर्सन से, ठीक है। बहुत ज्यादा ये कनेक्शन जो है इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी कनेक्शन, ठीक है। तो डेविल कार्ड जब भी आता है वो कनेक्शन मेरे लिए इजी कनेक्शन नहीं होता है। एस ऑफ कप इन रिवर्स्ड। सो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपका पर्सन अभी शादी करेंगे, सो डोंट मतलब उस पर ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। कोई मैरिज प्रपोजल या कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के प्रपोजल आपका पर्सन अभी नहीं देने वाला है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके दोनों के बीच में बातचीत होगा, रीयूनियन होगा, शायद दोबारा बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था वो उतना ही देगा जितना उनके लिए कमिट करना पॉसिबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैंने ये कार्ड दिखाया था शेयर द लव, ठीक है। सो ऑफर जो इनका बहुत बड़ा कुछ ऑफर नहीं आने वाला है आपके लिए पाइल वन, बट डेफिनेटली अगर आप बातचीत कम्युनिकेशन बंद हो गया था आप दोनों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ, तो वो चीजें जरूर सॉर्ट आउट होने वाला है। एंड द डेविल कार्ड ओवर हियर, ये कनेक्शन बहुत ज्यादा इजी कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट कनेक्शन होने वाला है। जोडिएक साइन जो है वो है यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एंड द हैंग्ड मैन है, सो हैंग्ड मैन इज लाइक अ वर्गो कार्ड फॉर मी, ठीक है। सो अर्थ साइन और एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। बाकी
ये अगर फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपका रीडिंग है। ज़ोडिएक साइन पे उतना भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट, पाइल वन आपका रीडिंग है। अगर आप कम्युनिकेशन के एक्सपेक्ट करो, डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। बट एज आई टोल्ड यू, अगर आप कुछ मैरिज प्रपोजल चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, फिलहाल। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये बैंगल सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो देखते हैं कि उनके पार्टनर उनका क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए, जिनके बारे में पायल टू सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, जिनके बारे में भी पायल टू सोच रहे हैं, जो भी पायल टू का पार्टनर है इन लव, वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, उनकी क्या एनर्जीज है इस कनेक्शन के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। पायल टू ओके, हाउ इज पायल टू's person feeling towards this connection? What are their energies? पायल टू सिंपली लव, वाओ, फर्स्ट कार्ड बहुत ही अच्छा है। सिंपली लव, नो कंडीशन, वेरी अनकंडीशनल कार्ड है ये। पाइल टू, हीलिंग बिगिंस। पाइल टू, पर्सन इन लव। पाइल टू, व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग अबाउट दिस? रिलीज। पाइल टू, ओके, सो द फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे सिंपली लव, ओके, देन द हीलिंग बिगिंस, देन रिलीज। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जो है वो हील्ड नहीं है, व्हाट आई फील। मुझे लग रहा है इनके प्यार जो है ना उसमें बहुत ज्यादा कंडीशंस एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा दिमाग से सोच के ये प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा है वो सिंपली लव। आप बस प्यार, और जहाँ पे इमोशंस है वहां पे आई मीन आपको कोई कंडीशन लगाया नहीं जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये कार्ड जो है, ठीक है, बहुत ही मतलब एक प्यारा सा कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इनोसेंट कार्ड है। मतलब दोनों जो पर्सन है उनके बीच में कोई भी मतलब कंडीशन नहीं दिख रहा है, कोई दिमागी चीजें नहीं दिख रहा है। इट्स जस्ट वेरी अनकंडीशनल, कोई कंडीशंस नहीं दिख रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इट्स लाइक सिंपली लव, इज मोर लाइक अ फादर एंड सन, इस टाइप का है। मतलब फादर जैसे विदाउट एनी कंडीशंस अपने बच्चे से प्यार करता है, जैसे पेरेंट हो विदाउट एनी कंडीशंस अपने बच्चे से प्यार करता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट कि डोंट बी कंडीशनल इन लव। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना हील होने की जरूरत है, ये जो सोच है इनको रिलीज करने की जरूरत है। ओके, पाई टू बहुत ज्यादा मतलब उनके लिए अगर उनको मतलब प्यार, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी इनको प्यार करने में ऐसा दिक्कत होता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ भी वो है, उनको हमेशा मतलब अपने फायदा देखना रहता है प्यार में। तो बेसिकली ये प्यार नहीं करते, इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक अ बिजनेस थिंग। इतना सोच समझ के ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाता है। टीच, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेसन सिखाओगे कि अनकंडीशनल प्यार कैसे होता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन का कोई कार्मिक लेसन है आपके साथ इस लाइफ टाइम में, जो आप मतलब जो ये आपसे सीखेंगे, ठीक है। भले आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी आप इशू में है मैम, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मुझे बहुत सारे टाइम कमेंट्स आते हैं मैम मैम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल उनको मतलब कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई लेसन, जस्ट बिकॉज सम पर्सन वो दिखाते नहीं है कि उनको कोई लेसन मिलता है, तो भाई हो सकता है आगे जाके इनको ये रिग्रेट हो, नहीं उन्होंने आपके जैसे पर्सन को खो दिया हो, या तो फिर आपके जैसे पर्सन को उन्होंने वैल्यू नहीं किया हो, कहीं ना कहीं ये कर्मा जो है वो आगे जाके उन पे भारी पड़े। सो यू नेवर नो, बट आई डेफिनेटली सी कि ये पर्सन अगर इस टाइप का मेंटेलिटी रिलीज नहीं किया तो आगे जाके डेफिनेटली इस पर्सन को प्रॉब्लम होने वाला है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को इनडायरेक्टली एक लेसन सिखा रहे हो कि वेन यू लव यू जस्ट हैव टू लव, उसमें उतना ज्यादा दिमाग लगाना, उतना ज्यादा कंडीशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व, बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है ऑब्जर्व। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है अपने आप को हीलिंग करने के लिए। उनको मतलब ना दुनिया को दूसरे नजर से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके पर्सन को, पाइल टू, ठीक है। सो
आई कैन से डेफिनेटली दिस पर्सन इज नॉट हील्ड। ओके, डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन को अपना बहुत ज्यादा इनर वर्क करने की जरूरत है। पाइल टू, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन? पाइल टू, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ पाइल टू पार्टनर टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, जिनके बारे में ये पाइल टू सोच रहे कि क्या एनर्जी है इस कनेक्शन को लेके? प्लेफुलनेस, थोड़ी बहुत ही फ्लर्टी टाइप के है, कैजुअल टाइप के है, मतलब शायद बहुत से हो वो रिलेशनशिप में आने के बारे में नहीं सोच रहे, रिलेशनशिप में एंटर करने के बारे में नहीं सोच रहे। पाइल टू बहुत ही प्लेफुलनेस, एक मतलब इमेच्योरिटी है काफी इस इंसान के उसमें, मतलब जहां पे उनको दिल से काम करना चाहिए वहां पे भी वो दिमाग से काम कर रहे हैं। ठीक है, पाइल टू एंगेजमेंट, डेफिनेटली ये पर्सन को थोड़ा बहुत कमिटमेंट फोबिया है। ठीक है, इस पर्सन को काफी ज्यादा फियर है, काफी ज्यादा मतलब कमिटमेंट से थोड़ा ये पर्सन डरते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर मान लो कि मतलब हो सकता है इनके साथ पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, वो शायद किसी के साथ थे और उन्होंने शायद इनकी इमोशंस की उतनी वैल्यू नहीं किया, और जिसकी वजह से शायद अभी ये पर्सन जो किसी से इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाता है, उनको लगता है ये सब फालतू टाइम वेस्ट है इमोशनल अटैचमेंट में जाना। इस टाइप का एनर्जी आपका पर्सन का। Pile 2, what is the energy of this person towards this connection? डेफिनेटली वो आपके साथ मतलब मुझे वो सीरियसनेस नहीं दिख रहा है, मतलब जो इनका मतलब होना चाहिए था हनीमून, ये इंसान इज मोर लाइक अ वेरी कैजुअल आप एक मतलब मीटिंग, मतलब काफी ज्यादा पैशनेट है इस कनेक्शन को लेके, बट मुझे वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फोबिया मुझे वो लग रहा है, मतलब होता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप का, इस टाइप का एनर्जी आपका पर्सन का ज्यादा है। ठीक है, यू डिजर्व लव बॉटम ऑफ द डेक में, सो पाइल टू यू डिजर्व लव, यू डोंट डिजर्व दिस। और ऐसा ही बताओ, नो कांटेक्ट करने का जो इस पर्सन का मतलब डेफिनेटली इस पर्सन को हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने पहले भी बताया था, यू आर टीचिंग दिस पर्सन अ लेसन इनडायरेक्टली। तो ऐसे जो पर्सन सोचते हैं ना, तो उनको ऐसे ही पर्सन मिलता है। जब भी एक्चुअल में लव की वैल्यू करेंगे तब शायद आप इनके साथ ना हो। ठीक है, और जो इनके साथ होगा शायद ये उनके लाइफ और ज्यादा खराब कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप का है, तो डेफिनेटली यू विल टीच हिम दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड फॉल्स लव। ठीक है, आप मानो ना मानो, बट दिस इज व्हाट आई कैन सी इन दिस रीडिंग पाइल टू। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि ये पर्सन का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, जिंदगी खत्म नहीं हुई पाइल टू। डेफिनेटली आई कैन से दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल इन अ मूड फॉर कमिटमेंट। अभी ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है आपको कोई किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए, या फिर आपके बारे में सीरियस होने के लिए। ये बहुत ज्यादा चिल्ड एंड कैजुअल टाइप है रिलेशनशिप में। ठीक है, आप अगर एक मतलब अनकंडीशनल लव में यकीन करता खुद ऐसा पर्सन हो, जो अनकंडीशनल लव देते हो और वही एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला से, डेफिनेटली दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू पाइल टू। ठीक है, पाइल टू जिनके बारे में भी पाइल टू सोच रहे हैं उसके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या एक्शन लेंगे, जिनके बारे में भी पाइल टू सोच रहे हैं उसके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। Whoever is pile two thinking about what action will their partner take towards this connection. Pile two. Okay. Seven of Swords, Four of Wands in reverse, Knight of Wands. जैसे कि मैंने बताया, दिस पर्सन इज नॉट टू बी ट्रस्टेड। बहुत ही चीटिंग एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, बार बार कोई भी रिलेशनशिप में भागने की आदत है इस पर्सन को। ठीक है, फाइव ऑफ वंस बॉटम ऑफ द डेक में। सो एक भी कार्ड पाइल टू एम सॉल्टू से मुझे यहाँ पे एक भी कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, माई लाइक जैसे कि मैंने इसमें ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि दिस पर्सन इज नॉट इन अ मूड फॉर कमिटमेंट, एज अ फोर ऑफ वंस रिवर्स्ड में है। ठीक है, इस पर्सन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल इस पर्सन मतलब आपको ये पर्सन समझ मतलब आपको वो ऐसा नहीं समझते कि यू डिजर्व लव, दिस पर्सन डजंट फील दैट यू डिजर्व लव। वो आपको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे आप वो नॉर्मल किसी लड़की के साथ ट्रीट करता। अगर मान लीजिए नॉर्मल किसी लड़की के साथ उन्होंने ऐसे रिलेशनशिप में कैजुअल रिलेशनशिप में रहा, तो आपको भी वो वही ट्रीट कर रहे हैं। वो आपको बाकी लोगों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बाकी जिस टाइप का कैजुअल रिलेशनशिप में वो रहे हैं पहले।
ठीक है। बहुत ही फ्लर्टिशियस नेचर है आपके पर्सन का, ठीक है, बहुत ही फ्लर्टिशियस, इन एंड आउट, इन एंड आउट, मतलब एक जगह स्टेबल नहीं रुकते, किसी भी रिलेशनशिप में वो स्टेबल नहीं रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है। भले आपको पता हो कि नहीं हो, बट ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आप लोग, विच आई कैन सी इन सम ऑफ द कार्ड, प्लीज बी वेयर, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के थ्रू फेसबुक में मिले हो या तो फिर सोशल मीडिया, सोशल चैनल्स के थ्रू मिले हो, ठीक है, आप कहीं और रहते हो और आपको लगता है ये पर्सन बहुत अच्छा है, देन प्लीज बी वेयर, ओके। यहाँ पे मुझे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, ठीक है। डबल चेक बिफोर गोइंग इनटू कमिटमेंट, बिफोर आप एनर्जी इन्वेस्ट करो इस पर्सन में, डबल चेक, ओके। मुझे इस पर्सन में कोई भी आई बहुत ज्यादा चीटिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर, ये आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, बट अगर जो भी एनर्जीज मैं बोल रही हूँ अगर वो मैच हो रहा है तो देन देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये भी मैच होंगे, ठीक है। सो 7 ऑफ सोर्स इज अ कार्ड ऑफ चीटिंग, कार्ड ऑफ डिसेप्शन। तो ये पर्सन, अगर मान लीजिए अगर ये पर्सन हील नहीं होता है, अगर ये पर्सन ऐसी एनर्जी, अगर ऐसे टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज नहीं करता है, देन वो आपके साथ भी स्टेबल नहीं रहेंगे। आपके साथ भी आप इन पे टाइम दोगे, वो आएंगे, अगर आपसे कम्युनिकेट भी होता है तो वापस वो चले जाएंगे, ठीक है। अगर जो लॉन्ग टर्म जो अ, मतलब कि स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, वो नहीं देंगे वो, ये पर्सन, ठीक है। मैरिज नो, कमिटमेंट नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो 4 ऑफ वंस एंड रिवर्स्ड है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आई फील दैट दिस पर्सन रन्स फ्रॉम कमिटमेंट, ठीक है। सो आई मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन बेसिकली बहुत ज्यादा सीरियस है आपके बारे में, पाइल टू, ठीक है। यू डिजर्व समवन जो आपको लव दे, ठीक है। ये पर्सन आपको एज अ बेनिफिट मटेरियल, खुद के बेनिफिट के लिए इस टाइप का कुछ समझ रहे हैं आपको, बट यू डोंट डिजर्व दैट, यू डिजर्व लव, जैसे बॉटम ऑफ द डेक में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो आप ऐसा कहीं एनर्जी इन्वेस्ट करो जो आपको सच में आपकी फीलिंग्स की कदर करे, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करे। यू विल मिस दिस पर्सन, नो, डजेंट मैटर, बट अवॉइड करो किस पर्सन का कांटेक्ट करना, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, ठीक है। और इनकी अगर ऐसा कोई इंटेंशन है, अगर आपको पता है कि इनकी ऐसी इंटेंशन है, तो अवॉइड करो उसको कांटेक्ट करके एंटरटेन करने का, क्योंकि ये नहीं समझेंगे आप कितने भी इनके पीछे अपना टाइम एंड एनर्जी दे दो, ये नहीं समझेंगे, ठीक है। इनको बस वक्त ही समझा सकता है और कोई नहीं। सो आई वुड टेल यू कि कांटेक्ट मत कीजिए आप इस पर्सन को, अगर आपको मन कर भी रहा है, मिस कर रहे, ठीक है, वो कुछ महीने तक करोगे आप, कुछ साल तक करोगे, फिर अपने आप भूल जाओगे, ठीक है। ऐसा कोई घाव नहीं है जो समय नहीं भर सकता, टाइम हील्स ऑल वुंड्स, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल टू, आई एम सीइंग इन योर दिस थिंग, अगर नो कॉन्टैक्ट, वाटर इज एनर्जी, हिज एनर्जी इज वेरी डिसेप्टिव, वेरी चीटिंग लाइक एनर्जी योर पर्सन इज हैविंग, ठीक है। वो आते जाते रहेंगे, इन एंड आउट होते रहेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, वो इन एंड आउट आते जाते रहेंगे आपके लाइफ में, बट आपके ऊपर है कि आपको एंटरटेन करना है ऐसा एनर्जी कि नहीं एंटरटेन करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डू लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी ये बैंगल सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं लव, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके। सो पायल 3, लेट्स चेक योर रीडिंग। पायल 3, जिनके बारे में भी पायल 3 सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, गाइड मी टू दिस रीडिंग। जिनके बारे में पायल 3 सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है towards this connection. Pile 3, Pile 3 partners energy. Pile 3 partners energy. Seek. Pile 3 partners energy. Simply love. Okay. Pile 3 partners energy. Manifest. Oh my god, okay. Observe. Okay. So कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, ये पर्सन एक तो हो सकती है इनके पास काफी ज्यादा, मुझे एक 9 नंबर आया है यहाँ पे, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन लग रहा है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रही है बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत
वो करते, वो नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो है ना, मुझे लग रहा है इसके पर्सन के पास बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन पावर है। अगर कुछ भी गलत होने वाला है, कुछ भी सही होने वाला है, इस पर्सन को पता चल जाता है। ठीक है, और इस पर्सन के पास काफी नॉलेज है। ठीक है, यू कांट डिनाई दैट। ठीक है, वॉट एवर इट इज, वो जो भी, इस पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। मतलब ऐसा पर्सन है कि इनको सब चीज के बारे में नॉलेज रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का पर्सन ही है। काफी ज्यादा मुझे मेच्योर्ड और नॉलेज होता है ना, मेच्योर्ड देन लर्नड, बहुत ज्यादा नॉलेज ऐसा होता है इस पर्सन के पास। तो इस टाइप का पर्सन है, मतलब हर चीज काफी ज्यादा अखबार पढ़ते होंगे, इस टाइप का आदत होगी, हर चीज के बारे में उनको जानने की काफी ज्यादा वो है, मतलब इंटरेस्ट है उनको सब चीज के बारे में जानने का। ठीक है, सो यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है वो है सिंपली लव मैनिफेस्ट। मुझे लग रहा है पर्सन जो है ये, आई वोंट टेल, ये पर्सन ना रिस्क टेकर नहीं है। रिस्क टेकर मतलब ये कोई भी चीज, मतलब ये अगर रिलेशनशिप में भी जाता है ना, ये मतलब सामने वाले बंदे पे कंप्लीटली ट्रस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जब भी वो रिलेशनशिप है सामने, लेकिन सामने वाले बंदे को, लाइक आप अगर इनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो अगर आपको मतलब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको बहुत पापड़ मिलने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने पड़ेंगे इस पर्सन के नजर में वो ट्रस्ट वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, ये इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और प्यार भी करने के लिए वो, मतलब ऐसा नहीं कि उस टाइप पर नहीं है, विच इज, मैं नहीं बोलूंगी कि ये खराब आदत है। ठीक है, आई वोंट टेल दिस इज अ बैड नेचर, बिकॉज देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान अगर मैच्योर्ड है, नॉलेज है, और कुछ इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन रहते हैं, और सब क्लेम करते हैं कि वो उनसे प्यार करता है। तो उस केस में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है किसी, मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई भी आके उनको बोले कि उनसे प्यार करता है तो वो कर लेंगे। ठीक है, भले ही आप उनके लिए ट्रू हो, लेकिन उनको ये फील होना चाहिए कि आप उनके लिए ट्रू हो। जब तक उनको ये बिलीव नहीं होता है कि आप उनके लिए ट्रू हो, या दिल से उनको ऐसा फील नहीं होता है, तो दिस पर्सन विल नॉट मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो ट्रस्ट लेवल, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है, तो मतलब डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। तो अगर ये आपको इनके नजर में ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है, अगर वो विश्वास बिल्ड करना है, तो डेफिनेटली आई फील दैट आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। ठीक है, बिकॉज ये मुझे कहीं ना कहीं, और एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, एक बार वो रिलेशनशिप में आ जाए ना, एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं सामने वालों से। ठीक है, मतलब कि सपोज उन्होंने आपके लिए 1 गुना किया तो आपसे 2 गुना एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 गुना किया तो 3 गुना एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। तो इस टाइप का इंसान, तो एक्सपेक्ट बहुत रखते हो रिलेशनशिप में। ठीक है, तो वो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो उनको लगता है कि उनके मतलब लेवल के हिसाब पे खरा उतरे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल है उस हिसाब से खरा उतरे। ठीक है, तो इस टाइप का मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन लग रहा है आप ये, जिनके बारे में मतलब इंक्वायर कर रहे हो पायल 3। बट लेट्स सी, बहुत ऑब्जर्व करती है, बहुत ऑब्जर्व करती है, इनके पास ऑब्जर्विंग पावर बहुत है। ठीक है, वो मतलब कुछ भी चीज करने से पहले, रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी काम करने से पहले, इनको ऑब्जर्व करने की बहुत आदत है। ठीक है, सो लेट्स सी मोर, और थोड़ा देखते हैं कि क्या एनर्जी है इस पर्सन का टुवर्ड दिस कनेक्शन। What is the energy of your person pile 3 towards this connection? What is the energy of your person pile 3 towards this connection? Okay, religious factor, getting to know each other. See, I told you, getting to know each other. ये बिना आपसे वो, मतलब ये पर्सन जो है अच्छे से जान के ही, वो जब तक उनको तसल्ली नहीं मिलता है ना, यू आर द पर्सन, चाहे आप कितना भी कर लो, लेकिन उनका एक थ्रेशोल्ड लेवल है। मतलब जब तक उनको तसल्ली नहीं जो हो जाता, आपको शायद लगता है और कितना करो, और कितना करो, यार मैंने इतना कुछ किया है, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ इस पर्सन को। पर नहीं, उनका एक अलग ही लेवल है, जहाँ जब तक वो उनका वो वहां पे लेवल तक पहुंच नहीं जाता है, दिस पर्सन विल नॉट बी इनटू, और नॉट बी इनटू रिलेशनशिप, और नॉट प्रोग्रेस द रिलेशनशिप फर्दर। मतलब या तो ये रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, या तो आप रिलेशनशिप में हो और मैरिज के लिए जाना चाहते हो, तो ये नहीं होंगे जब तक ये डबल श्योर नहीं हो जाता है कि ये सच में आपके साथ जिंदगी स्पेंड कर सकते हैं। जब तक ये डबल श्योर नहीं हो जाते, ये नहीं आगे नहीं बनेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला इंसान को अच्छे से समझ ले, अच्छे से जान ले। जब तक उनको पूरा पूरी भरोसा नहीं हो जाता है, तब तक वो नहीं बनेंगे आगे। ठीक है,
रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज, तो डेफिनेटली एज गैप हो सकता है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से पर्सन इतना ज्यादा सोच रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, आपके ट्रेडिशंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, एज गैप हो सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हो सकते हैं आप लोग, सो ये एक फैक्टर है। तो ये पर्सन जो है, ऐसा नहीं कि लास्ट में सोसाइटी के अगेंस्ट भी जाए, और जो पर्सन से ये मैरिज कर रहा है, जिस पर्सन से ये रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वो भी वर्थ ना हो। तो दिस इज द रीजन ये पर्सन इतना ज्यादा सोच रहे इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन? पाइल 3 के पर्सन की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, जिनके बारे में ये पाइल 3 सोच रहे हैं, इसकी क्या एनर्जी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन? पाइल 3, पाइल 3, पाइल 3। Free yourself, let go of control issue. सो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी जो है, ये डेफिनेटली इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहता, ये आप पे ट्रस्ट करना चाहता है, बट यू नो व्हाट, सम पर्सन आर नॉट द सेम, कीप एन ओपन माइंड। सो आई वुड टेल यू कि आप भी मतलब इस पर्सन की डिसीजन के ऊपर अपने आप को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत करो, पाइल 3, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन नीड्स सम टाइम, वो क्लियरली मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन नीड्स सम टाइम, कि वो अभी ना वो अपने फीलिंग्स को काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसा आई टोल्ड यू कि जब तक वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये इनकी फीलिंग्स तो है आपके लिए, ठीक है, बट अभी जो ये काफी ज्यादा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये पूरा पूरी श्योर नहीं हो जाता है, ये कुछ भी कदम, कोई भी नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहता है, ठीक है। स्पेशली जब रिलीजियस फैक्टर, एज फैक्टर, ये सब चीजें है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन डबल श्योर होके आगे बढ़ना चाहता है। सो डेफिनेटली ये लेट गो करना चाहता है कंट्रोल इश्यूज को, बट आपको पता है कि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर, अपना नेचर को कंट्रोल करना, एक बार हमारा कुछ आदत बन जाता है सोचने का या फिर कोई भी चीजें करने का, उस आदत को बदलने के लिए बहुत टाइम लगता है किसी भी इंसान को, ठीक है। सो डेफिनेटली वो इस सोच से अपने आप को फ्री करना चाहता है, वो इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहता है इस सब चीज को लेके, इतने ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, बट आदत से मजबूर है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू लेट गो ऑफ दिस कंट्रोल इशू, ही और शी वॉन्ट्स टू लेट गो ऑफ दिस कंट्रोल इशू। बॉटम ऑफ द डेक में है कीप एन ओपन माइंड। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइल 3 आपके लिए है। आप अपने पर्सन के डिसीजन के ऊपर अपने लाइफ को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस मत करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो इस चीज को लेके। कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत मतलब मेंटली प्रिपेयर रहो। इफ ही सेज यस ही वांट्स टू गो, अगर इनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर अगर भी वो रेडी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप भी अपने लाइफ को मेस अप कर लो, आप भी अपने लाइफ को स्ट्रेसफुल बना लो। ओके पाइल 3, so let's see what action he is going to take। जो भी जिसके बारे में पाइल 3 सोच रहे हैं, what action he or she is going to take towards this connection। क्या एक्शन लेंगे पाइल 3 के पर्सन towards this connection? What action will पाइल 3 person take towards this connection? 6 of cups, chariot, सोलमेट कनेक्शन है पाइल 3, 6 ऑफ कप्स है, पाइल 3, डेथ इन रिवर्स, पाइल 3, बहुत सारे कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन एक क्योंकि डेथ का यहाँ पे रिवर्स में है, सो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच। जैसे कि आपको अगर लग रहा है कि नो कांटेक्ट है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली डेथ कार्ड इन रिवर्स मतलब देयर इज अ चांसेस ऑफ न्यू बिगिनिंग। ओके, सो 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट रीडिंग है, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि पर्सन आपका कनेक्शन खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। एंड चैरियट कार्ड इज ऑल्सो लाइक डेफिनेटली वो लोग आगे बढ़ेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर उनको टाइम चाहिए, जो भी इनको चाहिए वो करेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है,
तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये अपने इमोशंस को ना एकदम खुल के एक्सप्रेस नहीं करने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर इनको लगता है कि बहुत ज्यादा ये कम्युनिकेट तो करेंगे, बट एग्जैक्टली क्या इशू है, मान लो अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो या फिर शादी की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन यही नहीं बताएंगे कि इशू क्या है। हो सकता है बोलेंगे नहीं अभी नहीं, अभी मैं आई एम नॉट रेडी, ऐसा कुछ बोलेगा। एक्सप्रेस नहीं करेगा कि क्यों रेडी नहीं है, क्या नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएगा ये पर्सन। ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये मतलब बहुत ज्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली स्टेबल है ये पर्सन पाइल 3। और आपको भी ऐसे इमोशनली स्टेबल बनना है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि इनके डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सो आई डेफिनेटली, और ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इमोशनली मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये पर्सन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इनको नॉलेज, हर चीज का नॉलेज रखने की बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट है। सो दिस इज द वेरी, थोड़ा मैच्योर्डली इस सिचुएशन को डील करेगा। ठीक है, ही इज नॉट अ वेरी इमेच्योर्ड पर्सन, जैसे मुझे पायल 2 के केस में दिखा था, मुझे पायल 3 में ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि दिस पर्सन इज इमेच्योर। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लेगा सोच समझ के लेगा। तो आप अगर बहुत जल्दी में हो इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए, तो आई वुड से दैट इज नॉट वर्थ फॉर दिस पर्सन। ठीक है, वो आप भी इस पर्सन से बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करने की बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, ऐसा इतनी ज्यादा क्विक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं है ये। ठीक है, अगर जोडिएक साइन की बात करो, यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, यहाँ पे कैंसर साइन बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो डेफिनेटली स्ट्रांग बॉन्ड है आप लोगों के बीच में। ठीक है, बट अगेन जैसे कि मैंने बताया कि दिस पर्सन, ये पर्सन आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करो तो डेफिनेटली विल कम्युनिकेट, बट प्रोग्रेस होने के लिए तो अभी थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा इस कनेक्शन को प्रोग्रेस होने के लिए। ठीक है, नॉट एनी टाइम सून। दैट्स इट पायल 3। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, और अगर किया है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।